mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख टेरिटोरी 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया। तीस 30,000 बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होता है, लेकिन पूरे लद्दाख टेरिटोरी की 10% से भी ज़्यादा की संख्या ये होती है। आखिर वो हड़ताल या अनशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए समझते हैं। 6 मार्च का वो दिन, किसी प्रकार की उनके प्रोटेस्ट या उनके हड़ताल की कोई सुनवाई नहीं हुई। तब एक जिम्मेदार नागरिक सामने आते हैं, सोनम वांगचुक। अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिसके ऊपर 3 इडियट में आमिर खान ने उनका कैरेक्टर प्ले किया था। ये वही व्यक्ति हैं जो बहुत सारे इन्वेंशन और बहुत सारे चीज़ों को खोज किए। इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी आसानी से समझ सकते हैं कि इनका क्या कैरेक्टर रहा है और ये कैसे व्यक्ति रहे हैं। रियल ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किए। लद्दाख में रहने वाले फौज आर्मी के लोगों को रहने के लिए सोलर टेंट का आविष्कार किया और इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें कराई। आप सोच सकते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति अगर रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात होगी, तभी ऐसे महान व्यक्ति रोड पर आकर अनशन कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। ये अनशन 21 दिन का आमरण अनशन बना। आप सोच कर देखिए, किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य की 10% भी पब्लिक अगर रोड पे आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे तो ये कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन आज के समय में न्यूज़ चैनल और अखबारों के द्वारा इस खबर को इतने अच्छे से दबाया जा रहा है जो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर अगर उनके प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें कुछ प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट की और राइट्स की। इनके मेन रूप से 4 चीजें हैं जिसको वो लेकर अनशन कर रहे हैं। पहला, लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेट हुक दिया जाए। तीसरा, लद्दाख से 2 MP दिए जाए। फिलहाल अगर करंट की बात की जाए तो लद्दाख के द्वारा लोकसभा में लद्दाख से 1 MP है, जबकि राज्यसभा में 1 भी नहीं। चौथा, सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ये चारों डिमांड उन लोगों की है। चलिए चारों को एक एक करके टारगेट करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 6th शेड्यूल के बात अगर की जाए तो इसमें आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके जमीन को, उनके जंगलों को, उनके नियम कानून को, उनके कल्चर को कोई और व्यक्ति आ गया, किसी अन्य जगह के लोग आके उसको डिस्टर्ब ना करें और वहाँ के लोगों को परेशान ना करें, अपना खुद का नियम ना लागू कर दें, उनके जंगलों को, उनके ज़मीन को, उनके कल्चर को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। ये 6th शेड्यूल में आता है। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर। आज के समय में 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, जैसे मेघालय में, मिजोरम में और बहुत सारे ऐसे जगहों पे ये लागू है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो लद्दाख के पास डेमोक्रेसी के नाम पे आखिर है क्या? कुछ भी नहीं। जैसे अगर समझने की बात की जाए तो पहले लद्दाख जो है और जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था। वहाँ पे जब से 370 आर्टिकल हट गया तो उसके बाद हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिलाकर एक फुल स्टेट हुआ करते थे, टोटल एक ही में कंबाइंड हुआ करते थे। लेकिन जब 2019 में इसको 367 हटने के बाद आर्टिकल 370 हट गया तो उसके बाद इन दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटोरीज बना दिए गए। लेकिन इसके बाद यहीं से दिक्कतें शुरू होती है। यहाँ के फार्मर ऑफिसर सत्यपाल मलिक जी ने भी इस बात को लेकर कुछ बातें बोली थी। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों है? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। जम्मू कश्मीर जब दोनों साथ में हुआ करते तो लद्दाख के द्वारा 4 MP चुने गए थे और आज के समय में शून्य, 1 भी नहीं है। बीजेपी के द्वारा दिखाया गया था कि लद्दाख को 6 टेरिटोरीज में डाला जाएगा, लेकिन आज ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये वीडियो आप देख के खुद ही समझ सकते हैं। पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। ये कोई पहला अनशन नहीं है। अगस्त 2020 में भी ये एक बार ऐसा ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात छिड़ी थी, लेकिन उस समय भी इसको बलपूर्वक शांत कर दिया गया और इसको टाल दिया गया था।
ये सब तो बातें हो गई, उनकी क्या दिक्कतें थे और क्यों उनकी चीज़ों को नहीं माना जाता था। इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में हटकर वहाँ की थोड़ी खूबसूरतियों के बारे में बात कर लेते हैं। आप अगर कभी भी लद्दाख गए होंगे तो वहाँ का आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितने सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, लेक हैं, और जो नदियाँ हैं, लेक, वो क्रिस्टल की तरह उनके पानी कितने साफ़ होते हैं। और घूमने का मन हो तो लद्दाख एक बार आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मनमोहक कर लेंगी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जो आपको देखने को मिलेंगी। कभी टूर करने के लिए जाएँ तो लद्दाख एक बार ज़रूर जाएँ। नेचुरल डाइवर्सिटी, जैसे वहाँ हसदेव के जंगलों को आप जानते ही होंगे, जहाँ पे बहुत सारी कटाइयाँ हो रही हैं, जिसके वजह से भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन पानी की और वर्षा की वजह से बह रही हैं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं घट रही हैं। देश के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बस वहाँ को तबाह करने पर तुला। जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तर काशी की सुरंग गिरी और जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे। हमारा और आपका सभी भारत देशवासियों का एक फर्ज बनता है कि हम इसको बचाए रखें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसको देखने के लिए सुरक्षित रख सकें और इसको बचाएं। अगर मेरी वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई गलती, कुछ भी टॉपिक पे अगर कोई चीज़ गलत बोलता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो को अकेले ही रिसर्च किया और जो भी अच्छी चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी बुरी, उन सब चीज़ों को आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिलती हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, ये भी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने को जरूर मिलेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।